तो मित्रों, आज हम समाधिपाद के 5वें सूत्र के बारे में व्याख्या करने की कोशिश करूंगा। तो 5वां सूत्र कह रहा है, पहले तो बातें ये हुई कि दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अन्य समय में दृष्टा की स्थिति क्या रहती है। फिर इस सूत्रा में कह रहे हैं कि चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की होती है। तो चित्त की वृत्तियां पंचतस्य क्लिष्ट अक्लिष्ट, वृत्तियां चित्तस्य क्लिष्ट अक्लिष्ट। तो ये 5 तरह की वृत्तियां हैं। जिस तरह से 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, उसी तरह से 5 वृत्तियां हैं। इन 5 वृत्तियों के दो प्रकार हैं। दो मीन्स जो मन है वो 2 में डिवाइड है, क्लिष्ट अक्लिष्ट, एफ्लेक्टेड नॉन एफ्लेक्टेड। तो क्लिष्ट क्या है? क्लिष्ट वह है जो योग साधना में बाधक है, जो दुख उत्पन्न करता है। जैसे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश है। जो क्लिष्ट है वो इसको बढ़ाता है, दुखों को बढ़ाने वाला है। ऐसी वृत्तियां होती है। अक्लिष्ट वृत्तियां कैसी है? ऐसी वृत्ति जो योग साधन को बढ़ाता है। वह सुखमय होता है। जैसे संतोष हुआ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वृत्तियां हैं। लेकिन क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि दोनों वृत्तियां गलत है या दोनों वृत्तियां ठीक है। ये दोनों जुड़े हुए हैं। कभी क्लिष्ट होगा, कभी अक्लिष्ट होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अक्लिष्ट जो है क्लिष्ट को हटाता है, क्लिष्ट को कम करता है। तो करना क्या है? तो क्लिष्ट का मतलब ये हुआ कि जो दुखदाई है। अक्लिष्ट का मतलब हुआ जो सुखमय है। तो क्लिष्ट का मतलब हुआ आपकी वृत्ति अगर अभी क्लिष्ट है, इसका मतलब कि वहां पे अक्लिष्ट का मात्रा कम है। अब अक्लिष्ट की वृत्ति अभी है, इसका मतलब वहां क्लिष्ट का मात्रा कम है। तो साधक को चाहिए कि दोनों के पार जाने की, पतंजलि मन के पार जाने की बात कर रहे हैं।
अक्लिष्ट से क्लिष्ट वृत्तियों को हटाइए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अक्लिष्ट को भी छोड़ दीजिए, उससे भी तादात्म्य स्थापित मत करिए। जब तादात्म्य स्थापित करेंगे तो दुख होगा, अक्लिष्ट से भी तादात्म्य स्थापित करेंगे तो दुख होगा। सुख का अगर डिमांड है, सुख चाहते हैं अपने जीवन में, ये चाह भी, सुख की चाह भी, सुख के चाह नामक वृत्ति भी एक दिन दुख पैदा करेगा। इस तरह से इस सूत्र में पतंजलि यह नहीं कह रहे हैं कि ये दोनों को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, बस इतना कह रहे हैं कि एक से दूसरे को हटाओ, हटाने का प्रयास करो, प्रयास रहित प्रयास करो। ज्यादा से ज्यादा सुख की जो वृत्ति है उसके साथ रहो। एज ए बिगिनर को ये करना पड़ेगा, जो अभी यात्रा शुरू की है उसको यही करना पड़ेगा। फिर लास्ट में या बाद में कह सकते हैं तटस्थ होना पड़ेगा। तटस्थ जब होंगे तो दोनों गिर जाता है, दोनों आएगा जाएगा, दोनों तरह की वृत्तियां आएंगी जाएंगी, लेकिन दोनों एक दिन आप तटस्थ रहोगे तो छूट जाता है, वो गिर जाता है। ये ऊर्जा और विचारों का खेल है। तो इस सूत्र में पतंजलि यह कह रहे हैं कि क्लिष्ट को अक्लिष्ट से हटा दो, फिर अक्लिष्ट को भी छोड़ दो, तादात्म्य मत बनाओ। तो मिलेगा क्या? वही आपका जो इटर्नल है, दृष्टा की अनुभूति हो,